मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग चल रही है। यूँ तो इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन साथ ही एक और बात है जिस पर कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियां परेशान नजर आ रही हैं, और वो है ईडी और सीबीआई की रेड का मामला। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगले कुछ महीनों में हमारे ऊपर रेड और गिरफ्तारियां बढ़ जाएंगी। उन्होंने इंडिया की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमें और छापों और गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहना होगा। खड़गे ने कहा कि ये सरकार बदले की राजनीति कर रही है, इसलिए हम पर छापे डलवाए जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि हमारी सफलता को इसी से आंका जा सकता है कि प्रधानमंत्री हम पर लगातार अटैक कर रहे हैं। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें आने वाले महीनों में कुछ और हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस सरकार की बदले की राजनीति की वजह से छापे और गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं। हमारे गठबंधन की ज़मीन जितनी मजबूत होगी, उतना ही एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल भाजपा की ओर से बढ़ सकता है। इन लोगों ने महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल में ऐसा ही किया था। यहाँ तक कि पिछले सप्ताह इन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा करना शुरू कर दिया। खड़गे ने कहा कि हमारी सफलता यही है कि पटना और बेंगलुरु की मीटिंग के बाद पीएम मोदी लगातार हमले बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो अब हमारे गठबंधन पर हमला करते हुए देश के नाम को आतंकी संगठनों से जोड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे देश के नाम को आतंकी संगठन और गुलामी के प्रतीक से भी जोड़ा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा था कि नाम में क्या है, इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया आता है। उन्होंने कहा कि आज तो बुद्धिजीवी, पत्रकार, मिडिल क्लास, पिछड़ा वर्ग समेत सभी वर्ग भाजपा की तानाशाही झेल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज हेट क्राइम चरम पर है। रेप के दोषियों को छोड़ दिया जा रहा है और कुकी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने बीते 9 सालों में जो सांप्रदायिक जहर घोला है, उसका असर दिखाई दे रहा है। हाल ये है कि ट्रेनों में सफ़र कर रहे लोगों और स्कूलों में पढ़ने जा रहे छात्रों को नहीं छोड़ा जा रहा। यहाँ तक कि गैंगरेप के दोषियों को रिहा किया जाता है और फिर उन्हें सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन बातों का जिक्र करते हुए साफ तौर पर बीजेपी को सांप्रदायिक होने की बात कही है। वहीं एक और बात ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक में हलचल तेज कर दी है। दरअसल 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने के सरकार के आश्चर्यजनक फैसले ने विपक्षी गुट को हैरान कर दिया है। सरकार के इस कदम से वन नेशन वन इलेक्शन की अटकलें शुरू हो गई हैं। विपक्षी धड़ों के कुछ नेताओं को लग रहा है कि केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी अगले साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों को आगे बढ़ा सकती है और अपने पुराने एजेंडे वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान कर सबको चकित कर सकती है। इस कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार का ये कदम थोड़ी घबराहट दर्शाता है। राहुल गांधी पहले से कहते रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, ऐसे में वो हार के डर से कोई भी कदम उठा सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के साथ ही दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक और अडानी समूह पर ताज़ा खुलासे से ध्यान हटाने के लिए से मोदी स्टाइल में समाचार चक्र प्रबंधन करार दिया है। मोदी सरकार की रणनीति चाहे जो भी रही हो, लेकिन विपक्षी गठबंधन की बैठक से ठीक पहले संसद के विशेष सत्र की घोषणा पर मुंबई में विपक्षी नेताओं ने माथापच्ची तेज कर दी है। इंडिया गठबंधन के ज़्यादातर नेताओं ने विपक्षी दलों की एकता और कुनबा बढ़ाने पर जोर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव पहले करा सकती है, उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को अपने प्रयास और तेज करने चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी सरकार का ये ऐलान आश्चर्य करने वाला है, क्योंकि संसद के विशेष सत्र के दौरान ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव होना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के पास कुछ न कुछ बड़ी प्लानिंग है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी दलों को सीट बंटवारे पर बातचीत तेज करनी चाहिए और 30 सितंबर तक संयुक्त उम्मीदवार व्यवस्था की घोषणा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि गठबंधन में शामिल पार्टियों को उन प्रमुख बिंदुओं की पहचान करनी चाहिए जिन्हें संयुक्त घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया जाना है और महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर पर इसकी घोषणा कर देनी चाहिए।